कोलंबो में हैं तो कोलंबो की बात करेंगे, और वर्ल्ड कप है तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करेंगे। काका, सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान बदतमीजी बरपा है जब सलमान अली आगा बोतल फेंकता है और माइक हिसन उनको ऐसे इशारा करता है। उसके बाद विक्रांत गुप्ता जी बहुत बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने इस बात को कहाँ से पकड़ा, कहाँ तक जोड़ा। उसके बाद कार्टून नेटवर्क वाले और तकरीबन इंडियन तमाम यूट्यूबर इंडियन सोशल मीडिया के ऊपर, अफगानी सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान बदतमीजी यानी कि ना बरपा हो गई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो कैंप है उसके अंदर जो है ना वो यूनिटी नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो ड्रेसिंग रूम के अंदर माहौल ठीक नहीं है, लड़ाई चल रहे हैं, तसादम है। माइक हिसन का कुछ और बयानियाँ है, कैप्टन कुछ और चाहता है और बाबर आजम कुछ और चाहता है। बाबर को कुछ लोग तो ये कह रहे हैं, इंडियन तो ये कह रहे हैं कि बाबर को लेकर ये इनके दरमियान तसादम हुआ, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, और उस गुस्से में आगे जो हमारे आगा जी सलमान अली आगा जी, उन्होंने बोतल गुस्से से फेंकी और माइक हिसन ने कहा कि चलो निकलो यहाँ से। कुछ लोग तो इसको इस तरह के रंग भी दे रहे हैं, साथ आपको फोटोज भी नज़र आ रही होंगी। तो मैं सबसे पहले आप सबको क्लियर कर दूँ, जो स्पेशली इंडियन मीडिया है या अफ़गानी सोशल मीडिया है, मैं अफ़गानी मीडिया इसलिए नहीं कहता कि बेचारों के पास मुझे नहीं लगता कोई नेशनल टीवी भी उनका अपना होगा, तो इसलिए मैं उनको सोशल मीडिया में बोलता हूँ। पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये वाक़या तब पेश आता है जब सलमान अली आगा 38 पे आउट होते हैं और एक अच्छी गेंद पे बुरे शॉट की वजह से आउट होते हैं, और आगे जैसे ही ड्रेसिंग रूम में आते हैं तो उधर बोतल को गुस्से से मारते हैं। तो उस टाइम माइक हिसन उन्हें कहता है कि अच्छा मुझे बताओ कि उसको वहाँ भेज दें, अब इसके बाद फलां बंदे को खेलने के लिए भेज दें। जब इस बात की खुद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इसको क्लियर किया तो मैंने कहा ठीक है आप उसको भेज दें, या जो भी था वो मेरा गुस्से का रिएक्शन, वो गुस्से से बोतल फेंकना, क्योंकि यार आगा जी अच्छा खेल रहे थे, आगा सेंचुरी मारने के मूड में था या 50 मारने के मूड में था, और छोटी टीम के अगेंस्ट आगा चाहता था कि मेरी एक बड़ी इनिंग्स लगे और उस इनिंग्स को मैं यादगार बनाऊं, लेकिन एक गलत शॉट सिलेक्शन की वजह से वो आउट होते हैं। तो हर प्लेयर, आपने देखा होगा कितने सारे प्लेयर होते हैं जो अपने पैडों के ऊपर बल्ला मारते हैं, कुछ बैट्समैन बल्ला नीचे फेंक देते हैं, कुछ बाउंड्री को जोर से बल्ला मारते हैं। तो ये हर प्लेयर का रिएक्शन होता है और वो उसको गुस्सा भी होता है क्योंकि वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहा है, फिर वो कैप्टन होता है। तो अब उसमें विक्रांत गुप्ता जी फरमाते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम है इंडिया से हारने के बाद दिमागी तौर पे स्ट्रेस में चली गई है, वो परेशान है, वो उनके अंदर आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है। गुप्ता साहब खुदा का खौफ खाओ, आपको तो कम से कम, आप सीनियर साफ़ी हैं, आपको तो बात करने से पहले भी शर्म करनी चाहिए। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? हमारी टीम एक इंडिया से आ रही है, वर्ल्ड कप से थोड़ी हम बाहर हो गए हैं। हम लोग वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और वर्ल्ड कप के उस राउंड में हम लोग भी पहुंच गए जिसमें आप लोग भी पहुंच गए हो, क्योंकि सुपर 8 में आप भी हो तो सुपर 8 में हम भी हैं। कार्टून नेटवर्क बोलते हैं जी ड्रेसिंग रूम के अंदर खिंचाव का माहौल है, बाबर को लेकर कैप्टन और माइक हिसन के दरमियान में बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, आगा जी खुद कहते हैं कि मेरा और बाबर का जब ओपनर या शदाब जब गया था तो मेरा और बाबर का ये डन हो गया था कि अभी हमें पावर हिटर चाहिए, तो इन लड़कों को आजमाते हैं, इनको आजमाते हैं, इनको मौका देते हैं। अगर शदाब भी आउट हो जाता तो उसके बाद भी बाबर ना जाता, फिर कि शदाब आउट होता तो उसके बाद अगर राणा जाता तो राणा भी अगर आउट हो जाता तो कोई और जाता। बाबर कल बैटिंग करने के लिए जाने नहीं था, बाबर ने ये तय था कि अगर स्कोर अच्छा बन रहा है, पावर रेटिंग लग रही है, विकेट नहीं गिर रही ज़्यादा, तो फिर बाबर जाएगा। अदरवाइज लड़कों को हमने बोला तो खुल के मारो, अपनी मर्जी से खेलो, आज़ादाना शॉट खेलो, लेकिन कम से कम इतना स्कोर कर दो कि पाकिस्तान जीत जाए। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब मैं आपको एक और भी बात क्लियर कर दूँ कि सुपर 8 के मरले के अंदर भी बाबर खेल रहा है, यानी कि जो गलत फहमियाँ या जो कुछ तूफान बदतमीजी जो है इंडियन सोशल मीडिया के ऊपर लगी हुई है कि बाबर को ड्रॉप करने के ऊपर इतनी लड़ाई, इतना झगड़ा चल रहा है। तो बाबर, आगा, माइक हिसन, चीफ सेलेक्टर और हमारी पूरी टीम एक पेज पे है, एक यूनिटी के अंदर है। ये आप लोगों की मुझे बताया जाए कौन सा ऐसा प्लेयर है जो गलत शॉट की वजह से आउट होने के बाद अपना रिएक्शन नहीं देता। बाबा एक
बाबर का तो इशू ही नहीं है, यानी कि आगा एक स्मूथ आदमी है। आगा ने वहाँ पे बैठकर गुस्से से जो पानी की बोतल उसके सामने पड़ी थी उसने वो नीचे फेंक दी। अब उसके बाद होए इंडियन को तो खबर चाहिए, इंडियन को तो बोलने के लिए कुछ अल्फाज चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर कोई मौजू चाहिए, क्योंकि इनकी दाल रोटी जो है ना, गुप्ता से लेके कार्टून नेटवर्क, हर एक इनका सहाफ़ी, हर एक इनका चैनल जो पाकिस्तान की अंदरूनी खबरें भी होती है वो भी इतनी बढ़ा चढ़ा के दे रहा होता है। इनको शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान से तुम लोग नफरत करते हो, पाकिस्तान के साथ तुम क्रिकेट हाथ नहीं मिलाते हो, लेकिन पाकिस्तान के साथ आप लोगों ने क्रिकेट भी खेली है, पाकिस्तान के साथ आप लोगों ने पाकिस्तान की खबर को बढ़ा चढ़ाकर खबर भी बनाना है, पाकिस्तान के लाहौर की बंदरगाह के ऊपर आपने कब्जा भी करना है, क्योंकि आप लोगों की दाल रोटी पाकिस्तान का नाम लेने से चलती है। आप लोगों के घर जो चूल्हा जलता है वो पाकिस्तान का नाम लेने से चलता है। आप लोगों के घर आज, यानी कि आज मुझे बताओ, कार्टून नेटवर्क वाले सुबह से लेकर शाम तक पूरे पाकिस्तान के मैच की कवरेज करते हैं, पूरे पाकिस्तानी मैच की कवरेज करते हैं। अरे तुम लोग हमारे दुश्मन कंट्री हो ना, क्यों करते हो? क्या ज़रूरत है तुमको? गुप्ता को ये फिक्र है कि हमारे जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो मुँह छुपा के भाग गया, लेकिन गुप्ता को ये नहीं बकवास करनी आती, या ये नहीं बताना आता, या ये इस पे व्लॉग नहीं बना सकता कि जिस दिन मैच था आधे मैच के बाद उस दिन मोहसिन नकवी की और श्रीलंकन प्रेसिडेंट की मुलाकात थी, और वो उस दिन सारा दिन श्रीलंकन प्रेसिडेंट के साथ घूमता रहा, श्रीलंकन प्रेसिडेंट के साथ घूमता रहा। गुप्ता साहब आपको ये भी बता दूं कि जब मोहसिन नकवी साहब स्टेडियम में आए थे तो तब भी शाही प्रोटोकॉल के साथ आए थे। इतना प्रोटोकॉल आपकी इंडियन टीम का नहीं था जितना प्रोटोकॉल मोहसिन नकवी का था। जिस शान और शौकत के साथ वो स्टेडियम के अंदर उतरा है, स्टेडियम में पहुंचा है, उतना तुम्हारी टीम, तुम्हारे जैशा का किसी का उतना प्रोटोकॉल नहीं था। और फिर मोहसिन नकवी की उस मुलाकात में श्रीलंका प्रेसिडेंट ने भी कहा कि मैं भी इंशाल्लाह भी पाकिस्तान का विजिट करूंगा, दौरा करूंगा। बहरहाल ये बातें सारी अलग हैं। भाइयों मेरी बात सुनो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ड्रेसिंग रूम के अंदर माहौल बिल्कुल सुकून से है, हमारे लड़के रिलैक्स हैं, और उसका सबसे बड़ा मिसाल ये है कि शादाब खान ने कहा कि हम इंशाल्लाह फाइनल भी खेल रहे हैं। इंडिया से हारने के बाद टीम ने हार तस्लीम नहीं की, टीम के अंदर एक नया जज्बा आया है, नया वलवला आया है, और उसकी मिसाल देखो कि हमने इस वर्ल्ड कप की तीसरी सेंचुरी ठोक दी है। आपके इंडिया के इतने बड़े बड़े नाम है ना, अभी तक किसी की सेंचुरी नहीं आई सामने, लेकिन पहली सेंचुरी श्रीलंका की तरफ से, दूसरी नेपाल की तरफ से, तीसरी सेंचुरी पाकिस्तान की तरफ से इस वर्ल्ड कप के अंदर आ रही है। सबसे ज़्यादा फरहान ने वो मार दी है। कल आगा अच्छा खेला, सारे अच्छे खेले, क्योंकि हमारी टीम के अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बाकी तुम तमाशागीर हो, तुम लोगों को, मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ तुम काटने वाले हो, सॉरी मैं तुम लोगों के बारे में बोलता हूँ, तुम भौंकने वाले हो, काटने वाले नहीं हो। तुम हमारा बिगाड़ कुछ नहीं सकते, लेकिन आपको खबर चाहिए, बाल की खाल उतारना आपको आती है। आपके तमाम मीडिया को अगर आप सुबह दोपहर शाम हमारा नाम ना ले तो तुम्हारा चूरा नहीं बिकता। तुम लोगों को देखता कोई नहीं है, तुम लोगों के ऊपर थूकता कोई नहीं है। और जो अफगानी है, जो आजकल मेरे ऊपर बड़ी तलवारें कसी हुई है, बड़ा 3 मार दिया, और मेरा पुत्र पाकिस्तान सुपर 8 खेल रहा है, और तुम एशिया की नंबर 2 टीम है, सबसे पहले वर्ल्ड कप से बाहर हुए हो। तुम्हारी ये औकात है, और पाकिस्तान की औकात ये है कि हम सुपर 8 खेल रहे हैं और सुपर 8 जीत भी रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, इंशाल्लाह सुपर 8 में हम अगले मरले में सेमीफाइनल में भी जा रहे हैं।